सबसे जो बड़ी बात होती है कोई भी फार्मिंग है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है शेड का। तो अगर शेड की दिशा और डायरेक्शन सही नहीं होगी, उसका स्पेस सही नहीं होगा जानवरों के अकॉर्डिंग, तो जानवरों की ग्रोथ के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। जो शेड की लंबाई वाली साइड होती है वो हमने रखनी होती है जी ईस्ट और वेस्ट। ये गलती कर लेते हैं फार्मर, इस डायरेक्शन में फार्मर शेड नहीं बनाते। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए और अपने फार्म के बारे में बताइए ज़रा। नाम मेरा संदीप सिंह है जी, और हम SR कमर्शियल गॉड फार्म, ठीक है जी, हम 6 साल से फार्मिंग कर रहे हैं बीटल के ऊपर। और हमारा फार्म लोकेटेड है सिरसा हरियाणा में, जो कालावाड़ी मंडी है उसके पास एक गांव है तारुआना, वहाँ पे हमारा फार्म लोकेटेड है जी, हमारा फार्म है। सर अभी शाम का समय है तो थोड़ा बता दीजिए अभी फार्म पे चल क्या रहा है अभी यहाँ पर। फार्म पे सर देखिए, इसमें क्या है कि हमारा जैसे ये फार्म है, ये हमारा 60x20 का जो शेड है, 60x60 का ही ये पूरा ओपन एरिया है। उसमें हम ये एक शेड हमारा बना हुआ है और सेम ही साइज का हमारा ये शेड है जी। इसमें हमने क्या है कि पार्टीशन की हुई है जी। सबसे पहले छोटे बच्चों का है, उसके बाद जो मिल्किंग गोट्स है उनका पार्टीशन है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया जो गाभिन बकरियां जो नज़दीक बहने वाली थी उसको उस पार्टीशन में छोड़ देते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई बकरियां नज़दीकी गाभिन कोई नहीं है, तो इसलिए हमने ये पूरा इकट्ठा ही कर रखा है। उसके बाद हमारा है जी आगे फोर्थ पार्टीशन आता है बकरों वाला, जिसमें हम ब्रीडिंग के लिए जो बकरे हैं वो हम रखते हैं इस पार्टीशन में। तो पूरा शेड जी हमारा जी 60x20 का अंदर से छत वाला एरिया हमारा तैयार है। तो इसमें हमें क्या है कि 80 से 100 बकरी हमारी जो आराम से इस शेड में आ जाती है। तो पहले हमारा उस शेड से हमने शुरुआत की थी 6.5 साल पहले, सबसे पहला वो शेड था। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ी हम इसको आगे बढ़ाते गए जी, हमने ये वाला फिर हमने सिस्टम सेटअप लगाया अपना। सर शुरुआत जब करता है किसान तो फार्म जो बनाने में गलतियां कर देता है, क्या क्या गलती करता है, कैसे उससे बचा जा सकता है? सर देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जो शुरू में फार्मर मतलब जो फार्म बनाते हैं वहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, जैसे शेड बनाना हो गया, उनका दिशा डायरेक्शन क्या रखनी होती है। सबसे जो बड़ी बात होती है कोई भी फार्मिंग है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है शेड का। तो अगर शेड की दिशा और डायरेक्शन सही नहीं होगी, उसका स्पेस सही नहीं होगा जानवरों के अकॉर्डिंग, तो जानवरों की ग्रोथ के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो यहाँ पे शेड आप देख रहे हो, उस साइड में पहला शेड देख रहे हो जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, तो उसके बाद हमने ये दूसरा शेड एक्सटेंड किया, क्योंकि जानवरों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो हमने आगे इस शेड को बढ़ा दिया। अगर दिशा की बात करें, अगर हम बात करें डेयरी की, पोल्ट्री की, पिगरी की या फिर गौटरी की, जैसे गोट फार्म है, तो इसमें जो डायरेक्शन रहती है वो उसका बहुत अहम रोल रहता है। क्योंकि डायरेक्शन जो बनानी है हमने, जो इसकी लेंथ है, जो शेड की लंबाई वाली साइड होती है वो हमने रखनी होती है जी ईस्ट और वेस्ट। ये गलती कर लेते हैं फार्मर, इस डायरेक्शन में फार्मर शेड नहीं बनाते और सुबह की धूप और शाम की धूप मतलब शेड के अंदर आती है, ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो देखिए वो गलती कभी भी दोहरानी नहीं है आपने। जो दिशा बनानी है वो ईस्ट टू वेस्ट रखनी है, और जो चौड़ाई वाली स्पेस है, जो ये एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया अपना ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यहाँ पे बकरियाँ ओपन में घूम रही हैं और इसका कवर स्पेस भी बना हुआ है अंदर शेड के अंदर। ये नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ऐसी डायरेक्शन में अगर हम बनाएंगे और गर्मियों में वो ज़्यादातर ठंडा रहेगा शेड, उसमें छाया बनी रहेगी, और सर्दियों में उतना ही वो गर्म रहेगा। सर अगर बात कर लेते हैं आपकी बकरियों की ब्रीड कौन सी है और आपने इसका चुनाव क्यों करा? सर ये ब्रीड जो देख रहे हैं आप अपने सामने खड़ी हैं, ये बीटल ब्रीड की बकरियां हैं। पंजाब की जो ब्रीड है, जो पंजाब से ही ओरिजिनेट हुई, जिसको अमृतसरी बकरी, गुरदासपुर की बकरी बोल देते हैं, और नाम इसका बीटल जो दिया गया है। तो इसका चुनाव करने का हमारा सबसे जो पहला डिसीजन ये रहा था कि ये एक तो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली ब्रीड है, और हाइटेड बच्चे, और दूध की कैपेसिटी क्या है कि इसकी ज़्यादा होती है। अगर बात करें, कुछ ब्रीड्स इंडिया में ऐसी भी हैं जिसकी किडिंग परसेंटेज बहुत कम होती हैं। कई बकरियां ऐसी हैं जो साल में केवल एक बार बच्चा देती हैं, और किडिंग परसेंटेज 1 होती है, यानी कि 1 बच्चा देती है। इसमें जो ज़्यादातर 2 बच्चे लेके आने की संभावना बीटल की ज़्यादा रहती है। और दूध की बात करें, दूध की जो प्रोडक्शन है एवरेज 2 से 2.5 लीटर पर बकरी एक दिन का निकालती है। अगर अच्छी डाइट की बात करें तो इसमें 4-4 लीटर देने वाली बकरियां भी होती हैं। सर शुरुआत कैसे करें बकरी पालन की, कोई शुरुआत करना चाहता है तो? देखो, शुरुआत की बात करें, हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी नया पर्सन इस काम को स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी नस्ल से करना चाहता है, तो थोड़े जानवरों से शुरू करें, क्योंकि ज़्यादा जानवरों से
शुरू करेगा तो उसको दिक्कतें परेशानियां बहुत आने वाली हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। लोग क्या है कि अफवाहें जो सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के डिसीजन ले लेते हैं इतना बड़ा काम करने का। तो वो देखो, आप एक बार सर्च करो, वीडियो के बारे में जानो, काम के बारे में जानो, और थोड़े जानवरों से शुरू करो। हम बोलते हैं कि आप 10 बकरी और एक अच्छा ब्रीडर लेके अपना काम सेटअप लगाओ। उससे आप अगर सीख गए, 6 महीना या साल आप उसको रखोगे, उसमें से क्या आउटपुट निकल के आ रही है, उसकी कितनी साम संभाल है, उस पर खाने का फीडिंग का खर्चा कितना है, उसकी मार्केटिंग कहाँ पे है, अगर ये चीज़ आप सीख जाते हो तो वो आपको इस काम में मतलब ज़्यादा ग्रोथ करने में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप गलती करोगे ज़्यादा से तो फिर आपको दिक्कतें ज़्यादा आएंगी और आपको अपना फार्म जल्दी ही बंद करना पड़ सकता है। अब सर इसी बात पे आते हैं कि फार्म बंद क्यों हो जाते हैं? देखिए, फार्म बंद होने का कारण, हमारा जो सवाल था तो इसी में से निकल आता है कि फार्म बंद इसीलिए होते हैं कि कई बार देखो, जानवरों की नस्ल फार्मरों के पास प्योर नहीं होती, उनकी मार्केटिंग नहीं होती, मार्केट में उसका अच्छा दाम नहीं मिलता, तब भी वो फार्म बंद कर देते हैं। और दूसरा, कई बार क्या करते हैं कि अच्छी पार्टी होती है, कई बार उनके पास बजट ज़्यादा होता है, तो वो शेड और इनकी फीडिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और ब्रीड उनके मतलब बिल्कुल बेकार लेके आ जाते हैं। ब्रीड का मेन रोल रहता है, ठीक है इसमें। तो शेड के ऊपर आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करना, ब्रीड के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ब्रीड ज़्यादा अच्छी रहेगी तो आपकी मार्केटिंग मतलब फील्ड में अच्छी रहेगी। और इसको जो कई बार ये भी हो जाता है, किसी के पास ब्रीड अच्छी ले आते हैं पर उनको फीडिंग का जो क्वालिटी वाई फीडिंग है, जिनसे अच्छी जानवर को ग्रोथ मिलनी है, तो वो नहीं प्रोवाइड करवा पाते। तो उनके जानवर क्या है कि फीडिंग की कमी के कारण बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी फार्मर का नुकसान हो जाता है। तो ये भी बड़ा कारण बन जाता है फार्म बंद होने का। जी, जान लेते हैं सरकार से कोई मदद मिलती है सर इसमें? देखिए सर, अभी जो सेंटर की स्कीम्स बहुत चल रही हैं बकरी पालन के ऊपर। अब बात करें सेंटर की, जैसे NLM स्कीम चल रही है, उसमें 100 बकरी का भी प्रोजेक्ट है, 200-300 का भी है, यहाँ तक कि 500 बकरी प्लस 25 बकरों का जो एक प्रोजेक्ट है NLM में, जिसमें से 50% सब्सिडी है, 1 करोड़ तक का लोन है और उसमें 50 लाख तक की सब्सिडी है। तो उसमें बड़े फार्मर जो कि जिनका एक्सपीरियंस है वो आ भी रहे हैं इस काम में, और छोटे किसान जो अभी नया सेटअप शुरू करना चाहता है 10 बकरियों से, 5 बकरियों से, तो उनके लिए भी छोटी छोटी स्कीम्स मतलब टाइम टू टाइम आती रहती हैं। तो अगर आप मतलब वेल ट्रेंड हो इस काम के प्रति, इसकी ट्रेनिंग लेके आप करते हो, तो मतलब इसका फ़ायदा ज़रूर जो सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। और दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, साथ में यार दोस्तों में भाई ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद।